नमस्कार। आज जो हम कार्ड पढ़ने वाले हैं वो है डेविल का कार्ड। द डेविल। सबसे पहले पिक्चर को देखते हैं। एक डेविल बैठा हुआ है जिसके सामने एक लड़का और लड़की चेन से बंधे हुए खड़े हैं एंड दे सीम्स पावरलेस। डेविल कौन है? डेविल क्या कहता है आपसे? और डेविल्स के आप इन्फ्लुएंस से बाहर कैसे आ सकते हैं? एक लड़का एक लड़की जो कि एक दूसरे के सामने खड़े हैं चेन से बंधे हुए हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वो खुद अपने आप बंधे हुए हैं। इफ दे रियली वांट टू बी फ्री दे कैन बी। डेविल ऑब्वियसली टेकिंग हिज सिचुएशन। आप लोगों को जब मैंने इनिशियली कार्ड से इंट्रोड्यूस करवाया था तो मैंने डेविल कार्ड को वन ऑफ दी स्कैरी कार्ड की तरह से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। डेफिनेटली पहली नजर में ये कार्ड हमें देखकर स्कैरी ही लगता है, बट अब मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगी ऐसा मैंने पिछले कार्ड्स के साथ भी किया है, तो डेफिनेटली इसकी नेगेटिविटी के साथ साथ इसकी पॉजिटिव साइड की तरफ भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि कभी ये स्कैरी कार्ड है तो ये एंड में पॉजिटिव कैसे हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल फंडा है लाइफ का कि जो भी आज अच्छा नहीं लग रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट हमारी लाइफ में जरूर आता है। ये आपका लाइफ के प्रति आउटलुक है, प्रोस्पेक्टिव है आपका कि आप उसमें पॉजिटिव देखते हो या नेगेटिव। सो डोंट यू वरी कि पहले ये स्कैरी कार्ड था और अब ये पॉजिटिव कैसे हो गया। सो डेविल टॉक्स अबाउट योर एडिक्शंस, योर टेम्पटेशंस। यस, जैसा कि आपने इस पिक्चर में देखा कि एक लड़का और लड़की दोनों ही चेन से बंधे हुए खड़े हुए हैं, पर दोनों ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं उस चेन से बाहर निकलने की, और जो चेन है वो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जो उससे बाहर ना निकल पाए। सो ये कार्ड आपसे बात करता है आपकी टेम्पटेशंस, आपकी एडिक्शंस। दैट कैन बी ऑफ एनी काइंड। फूड की एडिक्शन हो सकती है, ड्रिंक्स की एडिक्शन हो सकती है, शॉपिंग की एडिक्शन हो सकती है, सेक्स की एडिक्शन हो सकती है, स्ट्रेस और वरी की एडिक्शन भी हो सकती है। सो ये कार्ड आपसे मल्टीपल एडिक्शंस के बारे में बात करता है। वो एडिक्शंस जो आपकी लाइफ जर्नी को इफेक्ट कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वेयर इज द डेविल वर्ड कम टू प्ले कि ये एडिक्शंस आपकी लाइफ में ग्रोथ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही हैं, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ की जर्नी में आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। दैट इज व्हाई दिस इज डेविल। सो डेविल has a power over you only if you let him do that. अगर आप डेविल को अपने ऊपर हावी देना चाहेंगे तभी डेविल आपको रूल कर सकता है। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने एडिक्शंस से ओवरकम होना चाहते हैं या अपने एडिक्शंस का नाम लगाकर अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना चाहते हैं। समटाइम्स ये आपके एंगर या अनफॉर्चुनेट होने की तरफ भी इशारा करता है। डेफिनेटली सिंस दिस इज अ नेगेटिव कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये आपके अनफॉर्चुनेट होने की तरफ भी इशारा करता है। डिपेंड करता है कि ये किस सिचुएशन में हमारा कार्ड निकला है और ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड आपसे आपके ब्लॉकेजेस के बारे में बात करता है, वो ब्लॉकेजेस जो आपने खुद अपने ऊपर क्रिएट किए हैं, बट you can free yourself if you are really willing to. as I said कि वो जो लड़का और लड़की फोटो में दिखाई दे रहे हैं, अगर वो थोड़ा भी स्ट्रगल करें, थोड़ा भी कोशिश करें इससे बाहर आने की, तो वो अपनी सारी ब्लॉकेजेस से बाहर आ सकते हैं। सो कई बार ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि समवन इज देयर हु इज मेकिंग यू पावरलेस। यस, कोई ऐसा जरूर है आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपकी पावर को कम कर रहा है। ये इसकी तरफ भी इशारा करता है। आपके खुद के एडिक्शंस, आपके खुद के ब्लॉकेजेस के अलावा ये कोई आपको ओवर रूल करने की कोशिश कर रहा है, आपको पावरलेस करने की कोशिश कर रहा है, या आपके ऊपर अधिकार जमा रहा है, या आपको फोर्सफुली आपसे कुछ करवा रहा है, इसकी तरफ भी इशारा करता है। दैट इज व्हाई दिस इज डेविल। बिजनेस, करियर, जॉब के केस में ये बताता है कि एन एक्चुअल डेविल इज देयर, या आप पीछे देखो, आपके पीछे सच में कोई एक डेविल है जो कि आपके लिए नेगेटिवली काम कर रहा है। समवन इज देयर हु इज ब्लॉकिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये डेविल कोई भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, आपकी खुद की एडिक्शंस हो सकती हैं, आपके फैमिली मैटर्स हो सकते हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई हु इज प्लेइंग डेविल इन योर लाइफ।
सी डेविल, जैसा मैंने बोला, तो हमेशा एक बॉसी फिगर या एक कोई बुरा आदमी ही नहीं आपकी जिंदगी में होता है, बहुत सारे लोग आपके लिए डेविल के काम कर सकते हैं. दीज कैन बी ओल्ड एडिक्शंस एज ए सजेस्ट, योर खुद के आपके इमोशंस, आपका खुद का थॉट पैटर्न जो है वो आपके लिए डेविल की तरह काम कर सकता है, जो कि ये सारी चीजें जो आपके करियर को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. बट एट द सेम टाइम मैं जरूर ऐड करूंगी हमेशा की तरह कि डेविल तभी अपना काम करता है जब आप उसे पावर देते हो. अगर आप उसको पावरलेस करने की कोशिश करोगे तो आप इस डेविल के चुंगल से बाहर निकल सकते हो. आप अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने की अगर कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हो. Sometimes it is important to know about your own blockages so that you can change them for बेटर फ्यूचर. यस, आप अपने ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई करने की जब कोशिश करोगे, तभी उनको दूर करने की कोशिश करोगे, तभी आपका फ्यूचर बेटर हो पाएगा. Should I take this job? Should I do this? Should I go for this career? Important to try to handle the situation, then go for next job. Yes. पहले सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करो. ये जो डेविल फैक्टर है आपकी लाइफ का, बी इट योर एडिक्शन, बी इट योर इमोशंस, बी इट समवन एल्स, बी इट योर ओन थॉट प्रोसेस, या आपकी खुद की जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, जो भी है, इससे पहले ओवरकम करने की कोशिश करो. फिर ही आपको दूसरा आगे बढ़ना चाहिए, दूसरा जॉब या करियर या इससे रिलेटेड डिसीजंस लेने चाहिए. लव रिलेशनशिप के केस में, सिंस दिस इज अ डेविल, यस दिस इज अ डेविल, ये बताता है कि पावर प्ले हो रहा है आपके साथ, आपके रिलेशनशिप में. somebody is trying to control you, somebody is trying to be abusive with you. और sometimes ये कार्ड लस्ट के बारे में भी बात करता है. I hope we all understand what is lust. Since this talks about the addictions, तो ये लव रिलेशनशिप के केस में आपके लस्ट के बारे में या ऐसे सेक्स ड्राइव के बारे में बात करता है which is no longer serving you, या वो ऐसी सेक्स ड्राइव जो आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस बन रही है, आपको आपकी एडिक्शन की तरह बन रही है. पावरलेस, अगर हम बोलते हैं कि कोई आपको पावरलेस बना रहा है, तो आप उसे अथॉरिटी दे रहे हो, तब वो आपको पावरलेस बना रहा है. आप अगर अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में वापस लेने की कोशिश करोगे तो दिस डेविल विल हैव नो पावर इन योर लाइफ. सो लाइफ लेसन आप इससे क्या लर्न करते हो इस कार्ड से? इस कार्ड से हमें लाइफ लेसन ये मिलता है कि समटाइम्स जो हमारी लाइफ में बुरी चीजें हो रही होती हैं, वो उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हमारा खुद का थॉट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे खुद के एडिक्शंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी ब्लॉकेजेस, खुद की माइंड की ब्लॉकेजेस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. समटाइम्स कोई आउटसाइडर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बट वी नीड टू आइडेंटिफाई देम, और हमें उनको पावरलेस करने की कोशिश करनी चाहिए. तो वो हमारी लाइफ में डेविल की तरह नहीं आ पाएंगे, हम उसको ओवरकम कर पाएंगे. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी या समझ में आया होगा कि किस तरीके से एक डेविल जैसा स्कैरी और नेगेटिव कार्ड कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ. सो आपको पहले भी याद होगा, मैंने बहुत बार बोला, जो हमारे मेजर आर्कानाज हैं वो हमारे से लाइफ लेसन्स के बारे में बात करते हैं. सो दिस इज अ लाइफ लेसन कि हमें अपने एडिक्शंस को, अपने ब्लॉकेजेस को, अपने थॉट प्रोसेस को या किसी और को भी अपने जीवन में अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, उनसे ओवरकम करना चाहिए और अपने हाथ में पावर खुद लेनी चाहिए फॉर बेटर फ्यूचर. So thank you for watching and please do comment, like this video, and अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.